फ्रेंड्स, आज फिर से हम करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि कर दी जाए तथा शेष 3 संख्याओं में से 4 घटाया जाए तो नया औसत क्या बन जाएगा। तो संख्या हमारे पास है 6 संख्या 6 है और इसका औसत दे रखा है 32 है। तो 6 का योग निकाल लो। तो आप लिखेंगे 6 संख्याओं का योग बराबर औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल संख्या कितनी है हमारी, कुल संख्या। सही है। तो कई क्वेश्चन हो चुके हैं आपके इस तरह से। तो औसत है आपका 32 और कुल संख्या कितनी है 6। मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 × 18, 19, 192। उन 6 संख्याओं का टोटल आ गया। 6 संख्याओं का योग इतना है। बात समझ में आ गई। अब क्या कर रहे हैं वो, यदि पहली 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि कर रहे हैं तो देखो ध्यान दीजिएगा, चेंज कितना ला रहे हैं, वृद्धि कितनी हो रही है उसमें, योग में। 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, 3 में गुणा 2 का करेंगे, वृद्धि हो गई 6 की। बात समझ में आ गई। और कह रहे हैं शेष 3 संख्या जो बची हैं उनमें से 4 घटाया जा रहा है। तो इसे क्या लिखेंगे, ये तो वृद्धि हो गई और ये हो गया क्या कहना चाहिए, हानि कह दो, या कम हो रही है। हानि कितनी हो रही है उसको, 4 घटा रहे हैं ना 3 संख्याओं में से। तो 3 × 4, 4 × 12, 12 का वो कम कर रहे हैं, लेस हो रहा है 12। 6 बढ़ रहा है हमारा योग और 12 लेस हो रहा है, कम हो रहा है। तो लेस ज़्यादा हो रहा है ना। तो कम कितना हो रहा है, कम हो रहा है आपका 12 में से 6 घटा दो, 6 कम हो रहा है हमारा योग। ये बात समझ में आ गई। तो नया योग क्या हो जाएगा आपका, बताओ। नया योग, पहले हमारा योग कितना था, 192 था जब कोई चेंज नहीं किया था। अब क्या हो गया, कुल मिला के 6 कम हो रहा है, 6 कम कर दो, ठीक है ना। तो ये हो जाता है 186। 186 नया योग हो गया, नया औसत। अब तो आसान है, नया औसत इज इक्वल टू कुल योग कितना है, नया 186 है। संख्या हमारी कितनी है, 6 की 6 ही है ना। 6 से भाग दे दो, 6 × 18 और 6 एकम 6। तो नया औसत 31 आ गया आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ले लेते हैं। रीड करो पहले मेरे साथ। 50 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 kg है और छात्राओं का औसत वजन 55 kg है। तो लड़कों का औसत वजन यानी एवरेज वेट निकालना है उनको। तो देखो छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं क्लास में 50। सही है। लड़कियां हैं 40%। 40% क्या है, लड़कियां हैं। तो लड़कियां निकालो पहले, तो हैं कितनी, यानी 50 का 40%। परसेंट जब दिया होता है तो हमेशा 100 नीचे आता है। और कितने में से निकालना है, 50 में से। 50 का 40%। सही है। 0 से 0, 0 से 0, 5 चौक 20। लड़कियां आ गई 20। तो लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे, टोटल क्लास में बच्चे थे 50, 50 में से 20 लड़कियां हैं तो बचे कुछ क्या होंगे, लड़के ही तो होंगे बेचारे, 30 लड़के होंगे। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उन्होंने कहा पूरी कक्षा का औसत वजन 59 kg है। औसत, एवरेज दे रखा है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा, पूरी कक्षा का कुल वजन, पूरी कक्षा का कुल वजन औसत कितना है हमारा पूरी कक्षा का, 59.2। सही है ना। कुल छात्र कितने हैं हमारे, 50 हैं। 50 ही तो है, देखो 50 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका 2960 किलोग्राम। पूरी क्लास के बच्चों का वजन हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2960 किलोग्राम। ये पूरी कक्षा का वजन आ गया।
अब देखो छात्राओं का औसत वजन दे रखा है, तो छात्राओं का यानी लड़कियों का, छात्राओं का कुल वजन छात्राओं का कुल वजन औसत कितना है उसका, औसत ऐसे करो, पहले लिख देता हूं मैं, जो समझ में आ जाए, औसत गुणा कुल संख्या। सही है। औसत कितना छात्राओं का, देखो 55 किलोग्राम है कि नहीं है, 55। लड़कियां हैं कितनी, लड़कियां अभी अभी हमने निकाली थी, कितनी थी लड़कियां, 40% थी, 20 आई थी ना, 20। तो मल्टीप्लाई कर दो, जीरो पहले ले लो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11। ये बात क्लियर हो रही है। 1100 किलोग्राम हो गया लड़कियों का वजन। अब पूरी कक्षा का वजन कितना है, 2960 किलोग्राम, और लड़कियों का कुल वजन कितना है, 1100 किलोग्राम। तो लड़कों का वजन अब निकाल लेंगे हम, लड़कों का कुल वजन, जो 30 लड़के हैं ना, उनका कुल वजन, टोटल क्लास का वजन कितना है, 2960 है। इसमें से 1100 माइनस कर देंगे लड़कियों का, तो बचा कुचा क्या होगा, लड़कों का तो होगा, तो ये आएगा आपका 1860। 1860 केजी किसका आ गया वजन, लड़कों का आ गया, कुल वजन आ गया। आप तो इसका औसत आराम से निकाल दोगे, औसत वजन आप लिखोगे औसत वजन इज इक्वल टू कुल वजन सारे बच्चों लड़कों का कुल संख्या, यानी कुल छात्रों की संख्या। कुल वजन कितना निकला लड़कों का, 1860, और लड़के कितने हैं हमारे, लड़के निकल के आए थे 30। 30 से डिवाइड कर दो, उनका औसत वजन आ जाएगा, 0 से 0, 3 18, 3 18 और 3 दूनी 6, 62 किलोग्राम आ गया औसत वजन लड़कों का। क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा थर्ड वाला, देखिएगा, इसको रीड कर लेते हैं। उन्होंने कहा सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है तथा बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का ताप क्या था। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा अटपटा, लेकिन बिल्कुल भी क्वेश्चन में जान नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा बस। देखो, सोमवार प्लस बुधवार प्लस शुक्रवार, इसका औसत वजन कितना है, औसत वजन नहीं, टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कितना है, औसत ताप दे रखा है इसका कितना, 41 डिग्री सेल्सियस। सही है जी। तो इनका तीनों का अगर कुल तापमान देखा जाए, कुल तापमान, तो क्या करेंगे, औसत को मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या से। संख्या कितने दिन है, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 3 चौक 12। सही है ना। 123 डिग्री सेल्सियस आ गया इन तीनों दिनों का तापमान जोड़े हम तो। अच्छा, अब देखो आगे उन्होंने बोला है बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, बुधवार प्लस शुक्रवार और गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, इनका औसत ताप दे रखा है, औसत ताप है आपका कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस है। तो इन तीनों दिनों का कुल तापमान तीनों का अगर हम जोड़ें तो औसत में मल्टीप्लाई कर दो, संख्या का औसत 42 है और दिन कितने मेरे 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 डिग्री सेल्सियस। और उन्होंने गुरुवार का ताप दे रखा है, गुरुवार का ताप दे रखा है उन्होंने 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखो इस लाइन पे ध्यान देना आप, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार का कुल ताप कितना है, 126 आ रहा है, और इसमें से गुरुवार का मुझे पता है, अगर इन तीनों में से गुरुवार का मैं निकाल दूं, यानी इस टोटल में से गुरुवार का माइनस कर दूं, तो किसका आ जाएगा, बुध और शुक्र का आ जाएगा ना, बुध
प्लस शुक्र, इसका का तापमान निकालेंगे तो इन तीनों का टोटल कितना था, 126 था, बुधवार शुक्रवार गुरुवार का। इसमें से गुरुवार का निकाल दो तो किसका बचेगा, बुध और शुक्र का ही तो बचेगा। यानी 126 में से माइनस कर देंगे कितने, 43 डिग्री सेल्सियस। 43 डिग्री माइनस कर दें। अब देखो इसको करेंगे माइनस, 6 में से 3 गया 3, 12 में 4 गया 8, 83 डिग्री सेल्सियस आ गया बुध और शुक्र का। अब मुझे निकालना है शुक्रवार का। अब पहली वाली लाइन पे ध्यान दो, देखो सोमवार प्लस बुधवार, पहली लाइन लिख रहा हूं मैं, ऊपर जो लिखी है, प्लस शुक्रवार। इन तीनों का तापमान टोटल कितना आया था, कुल तापमान 123, सही है ना। अब हमें निकालना है सोमवार का, तो मैं बुध और शुक्र का घटा दूं, क्योंकि मैंने निकाल चुका हूं ये बुध और शुक्र का, तो किसका बचेगा, सोमवार का। वही तो वो पूछ रहे हैं। तो आप लिखेंगे सोमवार का तापमान 123 माइनस 83, घटा दो, क्वेश्चन आपका खत्म। 3 में 3 गया 0, 12 में 8 गया 4, 40 डिग्री सेल्सियस था सोमवार का तापमान। आसान था, लग रहा अजीब सा रहा था, क्या होगा इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों से। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उसे रीड करेंगे पहले, इसके बाद सॉल्व करेंगे उसको। तो देखिएगा, एक समूह है जिसमें 24 वर्ष के व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु के व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया गया है, तो औसत में 6 की वृद्धि हो जाती है। तो उस समूह में कितने व्यक्ति हैं। एक समूह है, ठीक है, हमें ये नहीं पता उसमें कितने व्यक्ति हैं, वो तो पूछ रहा है ना समूह में कितने व्यक्ति हैं। कुछ लोगों का समूह है, उसमें से क्या किया है, एक 24 वर्ष के आदमी को निकाल दिया गया है और उसकी जगह किसको शामिल कर लिया गया है, 66 वर्ष की आयु के व्यक्ति को शामिल कर लिया गया है। यानी 66 वर्ष की आयु के व्यक्ति से प्रतिस्थापित, यानी उसे निकालकर खुद आ गया है वो, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। तो औसत में कितनी वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। तो समूह में कितने व्यक्ति थे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब योग में परिवर्तन कितना आएगा, देखो ध्यान देना, योग में परिवर्तन कितना आएगा भाई, 24 की जगह कितना आ गया, 66 आ गया ना, तो चेंज कितना आएगा, 66 माइनस 24, यही तो करेंगे। तो चेंज कितना आएगा, 24, 6 में 2, 6 में 4 के 2 और 6 में 2 गया 4, 42 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। और औसत हमारा कितना आ रहा है, औसत में कितना चेंज आ रहा है, औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन हो रहा है 6 का। तो व्यक्तियों की संख्या हम जानते हैं, औसत इज इक्वल टू योग बटे कुल संख्या। तो औसत में परिवर्तन कितना है आपका, 6 का हो रहा है ना, तो 6 डाल दो यहाँ पे। योग में कितना चेंज आ रहा है, 42 का, और कुल संख्या नीचे रख लो, ये निकालनी है हमें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से निकल के आता है कुल संख्या व्यक्तियों की 42 बटे 6, 6 नीचे आएगा ना, 6 सत्ते 42। तो उस समूह में 7 व्यक्ति थे, ये आपका आंसर हो जाता है इसका। समझ गए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 8 मूल्यों का औसत 36 है, यदि पहले 3 मूल्यों में से 4 घटा दें, अगले 5 मूल्यों में 5 जोड़ दें, तो नया औसत क्या होगा। कोई वैल्यू है, किसी की वैल्यू दे रखी है, 8 हैं, उनका औसत कितना, 36 है। देखो मूल्य हमारे, यानी जो कीमत है या कोई चीज़ वस्तु है जो भी है, मूल्य हमारी कितनी है, 8, और औसत कितना है, 36। तो मूल्यों का योग क्या हो जाएगा, 8 मूल्यों का योग,
औसत इंटू कुल मूल्य। औसत आपका 36 है और कुल मूल्य आपके कितने 8 है ना, 8 ही दे रखें। मल्टीप्लाई कर दो इसका। अब देखो 8 6 48, 4 8 या 24 और 4 28, यानी 8 मूल्यों का टोटल इतना आ गया। अब देखो क्या चेंजेज आ रहे हैं इसमें। पहले 3 मूल्यों में से 4 घटा रहे हैं, 3 मूल्यों में क्या घटा रहे हैं 4, तो 3 गुणा 4 यानी 12। ये क्या कर रहे हैं हम घटा रहे हैं, घटाया गया 12 तो घटाया गया उसमें। अब बढ़ाया कितना गया है, अगले जो 5 मूल्य हैं, जो 8 थे ना, 3 में 4 4 बढ़ाया गया है, बचे 5, उनमें 5 5 जोड़ा गया है। ठीक है ना, 5 मूल्यों में 5 5 ही जोड़ा गया है, तो 5 ही मूल्य हैं और 5 5 जोड़ा गया, तो कितना जुड़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 25। ये बढ़ाया गया है। अब तुम एक बात बताओ, घटाया गया है, ये तो माइनस का है, और बढ़ाया गया इतना है, तो बढ़ाया ज़्यादा है घटाया कम है, तो कुल कितना बढ़ाया गया, कुल बढ़ाया गया कितना है। अब 25 तो बढ़ाया है, इसमें से जो घटाया है उसे माइनस कर दो, सही है ना। अब देखो हमारे कितना था, पहले 3 मूल्यों में से 4 घटा रहे हैं ना हम, ठीक है, तो कितना माइनस कर दो इसको घटाए वाले को, तो ये आपका आ गया 5 में से 2 गया 3 और ये 13, हमने क्या कर दिया बढ़ा दिया, कुल मिला के 13 बढ़ गया। भाई 12 घटाया 25 बढ़ाया है, तो कुल मिला के बढ़ाइए ना, बढ़ाया ज़्यादा है घटाया कम है, तो कुल 13 हमने बढ़ा दिया। तो अब उसका योग कितना हो गया, नया योग कह सकते हैं इसको। नया योग आपका हो गया 288 था पहले, घटाने बढ़ाने के बाद कुल बढ़ाया पाया गया कितना 13, तो 13 प्लस कर दो इसमें, 8 और 3 11, 8 और 1 9 और 1 10 और ये 3 301। ठीक है, अब आराम से निकाल देंगे औसत, नया औसत। नया औसत आपका हो जाएगा जी, कुल योग कितना है आपका 301, मूल्य आपके कितने 8, इसे डिवाइड कर दो। अब तो तुम कर ही लोगे, 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 या 24, कितना बचेगा 6, उतार लिया 8 को, 8 टू 64, कितना बचेगा 4.08 पंजे 40, तो हमारा आ गया 38.5। ठीक है, ये हमारा नया औसत आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। थैंक यू।